दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बना दिए। 1 नवंबर से समाअत शुरू हो जाएगी। आपको बता रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत के लिए ट्रिब्यूनल बना दिए। 1 नवंबर से समाअत शुरू हो जाएगी। तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। बात करें यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो यहाँ पर हल्का बंदियों पर एतराज़ात का वक्त ख़त्म होने के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 1 नवंबर से जो भी इतराज़ात है उस पर समाअत की जाएगी। तो इस सिलसिले में ट्रिब्यूनल बाकायदा तौर पर बना दिए गए हैं, जहाँ पर कोई भी इतराज़ात जमा हुआ है, चाहे वो सूबे का हो चाहे मरकज़ का हो, उन तमाम पर समाअत होगी। और इस सिलसिले में हल्का बंदियों में 10% तक तब्दीली लाई जा सकती है। वाज़ेह रहे कि हल्का बंदियाँ की गई हैं, इससे पहले भी हल्का बंदियाँ हो चुकी थी, लेकिन फिर जब सेंसस को अप्रूव किया गया यहाँ पर सूबों की जानब से, मरकज़ की जानब से पिछली हुकूमत ने किया, तो उसके बाद दोबारा से हल्का बंदियाँ की जा रही थी, जिनका सिलसिला मुकम्मल हो चुका है। और अब जो इब्तदाई हल्का बंदियों पर एतराज़ात सामने आ गए हैं, इसके बाद जो है वो हल्का बंदियों पर समाअत होगी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ट्रिब्यूनल बना दिए गए। 1 नवंबर से काम शुरू कर दिया जाएगा और उसके बाद जो भी इतराज़ हुए दूर करने के बाद हतमी फ़हरिस्त लगा दी जाएगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अब्दुल रहमान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ज़राई शोबे को तरवीज और परवान चढ़ाने के लिए ज़राई हब के क़याम का फैसला। फैसलाबाद में ज़राई शोबे को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता कराने के लिए ज़राई हब कायम होगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू की जानिब से जगह की निशानदही के लिए हिदायत जारी। AC सदर और AC सिटी ज़राई हब के लिए जगह की निशानदही के अमल को मुकम्मल करेंगे। फैसलाबाद में ज़राअत को जदीद रिसर्च के साथ बेहतर बनाया जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़राई हब की तमीर नौ के हवाले से जो है वो जगह की निशानदही की जा रही है। ज़राअत को फ़रोग देने के लिए और ज़राई सेक्टर को परवान चढ़ाने के लिए फैसलाबाद में ज़राई हब के क़याम की जो स्कीम है उस हवाले से ADCR की जानब से AC सिटी और AC सदर से जो है वो जगह की निशानदही के हवाले से हदायत जारी कर दी गई हैं। और तहसील सदर और सिटी में ज़राई हब का क़याम जो अमल में लाया जाएगा, वहाँ पर सेंटर क़याम किया जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद फैसलाबाद में ज़राअत को तरवीज देना है। ज़राअत को जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी करने के हवाले से प्रॉपर एक सेंटर बनाया जाएगा, जिसको महकमा ज़राअत और दीगर स्टेक होल्डर के साथ जो है वो लेकर जाया जाएगा। और इस हवाले से जो स्कीम है, स्कीम के हवाले से जगह की निशानदही का अमल जो है वो जारी है। और तहसील सदर और सिटी के असिस्टेंट कमिश्नर जगल इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोने की कीमत में फिर इजाफा। फी तोला सोना 2000 रुपए महंगा हो गया। सराफा मार्केट में फी तोला सोना 2,16,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1,715 रुपए का इजाफा 1,85,185 रुपए का हो गया। तफसीलात जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, सराफा मार्केट के अंदर डॉलर की कीमत बढ़ने के बाद सोना भी जो है वो महंगा होता जा रहा है। आज फी तोला सोना सराफा मार्केट के अंदर 2000 रुपये महंगा होने के बाद 2,16,000 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 1,715 रुपये बढ़ चुकी है और 10 ग्राम सोने की कीमत सराफा मार्केट के अंदर 1,85,185 रुपये हो चुकी है। सोने का कारोबार करने वाले ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जब डॉलर जो है वो उसकी कदर कम हुई तो सोने की कीमतें भी कम होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो आम आदमी है उसका रुझान गोल्ड मार्केट की तरफ बढ़ा था। लेकिन अभी सोने की कीमतें जो हैं वो फिर से दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि डॉलर जो है वो महंगा होता जा रहा है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो इस वक्त कमज़ोर है, जिसकी वजह से सोना महंगा हो रहा है और कारोबार पर इसके शदीद असरात है कि सोना जो है उसका कारोबार इस वक्त मुतासर है। और कारोबारी हजरात जो हैं सोने का कारोबार करने वाले, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि अगर डॉलर जो है वो कम होता है, 250 से नीचे आता है, तो सोने की कीमतें जो है वो मज़ीद कम होंगी और कम होने की वजह से जो आम आदमी है उसका रुझान सोने की तरफ बढ़ेगा, जैसे कारोबार भी चलेंगे। कारोबार चलने के फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जिला इंतजामिया झंग का अनोखा कारनामा। स्ट्रीट लाइट की बहाली तो मुमकिन न हुई, डेकोरेशन लाइट्स लगा दी गईं। शाम होते ही शहर की मुतादिद शाहराहों पर अंधेरे का राज। अंधेरे के बायस चोरी डकैती की वारदातों में इजाफे का अंदेशा बढ़ गया। तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा।
ज़िले इंतज़ामिया का अनोखा कारनामा मेन शाहराहों पर जो है वो स्ट्रीट लाइट्स मुरम्मत करवाने के बजाय नए स्ट्रीट लाइट नस्ब करने की बजाय डेकोरेशन लाइट्स जो है वो लगा दी गई, जिसके बायस शहरी जो है वो स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बायस उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। जबकि सर्दियाँ आ रही हैं, धुंध पड़ेगी तो आए रोज़ जो है वो हादसात और इसी के साथ चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा होने का खदशा पैदा हो गया। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? ये सर्दियों के मौसम में वाकई बड़ा मसला बनेगा। ये जो डेकोरेशन लाइट्स लगाई, ये तो जिस वक्त ट्रालियों का गुजर होगा ये तो टूट फूट का शिकार हो जाएंगी। इन्हें जो मेन लाइट्स हैं ना रोड को रोशन करने के लिए, वो उन्हें सही करवानी चाहिए थी। ये इंतजामिया को चाहिए कि ज़िले इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर को चाहिए कि वो जो है वो स्ट्रीट लाइट्स को वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के यंग वकला का इजलास, सेक्रेटरी के उम्मीदवार मियां ज़ीशान ने सालाना इलेक्शन के हवाले से ब्रीफिंग दी। वकला की कसीर तादाद ने इजलास में शिरकत की। तफसीलात जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना जो इलेक्शंस हैं वो सर पर आ चुके हैं, तो हमारे नौजवान वकला जो हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। आज उनकी जानिब से मीटिंग का एहतमाम किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे जान लेते हैं इस हवाले से। सर बताइएगा, क्या कहेंगे कि इलेक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं, तो वकला अपने किस तरह से जो है रिप्रेजेंटेशन देंगे? जी, हमारे जो वकला हैं, पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार लोकल फैसलाबाद है, डिस्ट्रिक्ट बार है, तो वकला हमेशा जी अपना बड़ा अच्छा फ़ैसला करते हैं। तो ये हमेशा मेरिट पे फ़ैसला करते हैं। हमने भाइयों को, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं जो इनके मसाइल आगे जाकर अपना जुडिशरी के सामने या इंतज़ामिया के सामने अपने मसाइल रखते हैं। तो अब जब ये इलेक्शन आते हैं, इसमें जो तमाम कैंडिडेट्स होते हैं अपना विज़न, अपना मोटो सामने रखते हैं। उस मोटो के तहत जो हमारे वकला भाई होते हैं उसके मुताबिक ही अपना ये वोट अपना कास्ट करते हैं और उसके मुताबिक हमारे जो नुमाइंदगान चुन के आते हैं। इस दफ़ा मैं अहमद ज़ीशान अपना सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त भाई, हमारा ये इकट्ठ हुआ, इनसे मैंने रिक्वेस्ट की है, अपने बाकी आपके चैनल के तवज्जुह से मैं बाकी दोस्तों से, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद के दोस्तों से, हमारे दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस दफ़ा अब एक चेंज लेके आएँ, मुझे चुने। इंशाल्लाह ताला हम जो भी हमारे वकला भाइयों के मामलात हैं या जो हमारी एक खलीज है, हमारी एग्जेक्टिव की और हमारे वकला की जो खलीज पड़ी हुई है, इंशाल्लाह ताला हम उसे ख़त्म करेंगे और रिस्पेक्ट करेंगे। और रिस्पेक्ट उसके बदले हम ये भी ख्वाहिश करेंगे हमारी रिस्पेक्ट की जाए। रिस्पेक्ट की जाए। हमारे साथ और भी वकला हजरात मौजूद हैं, उनसे जानने से हवाले से मुझे बताइएगा, आज की तकरीब के हवाले से क्या? आज की तकरीब चौधरी अहमद ज़ीशान कैंडिडेट फॉर सेक्रेटरी की ऑनर में हमने अरेंज की है, सारे यंग वकला ने मिलके। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हम एक मौक़िफ़ के तहत इस प्लेटफार्म पे आए हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी तो इस बार की और वकला की इज़्ज़त को बहाल करेंगे। जो पिछले मामलात हैं इनको इंशाल्लाह ताला दोबारा नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त दे, वकला हमारा साथ दे और इस बार की इज़्ज़त को दोबारा बहाल करेंगे। किसी की क्या मजाल है कि बाहर के और वकला के किसी मसाइल में उनके मुदाखलत करे या हमारी कोई इज़्ज़त नफ्स। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। दारे अरकम स्कूल नाज़िमाबाद सिटी फैसलाबाद के ज़ेर एहतमाम तकमील हिफ्ज़ कुरान की तकरीब। हाफिज़ा नबाज शहजाद ने तकरीब में तलावत कलाम पेश किया। तकरीब में दारे अरकम स्कूल के डायरेक्टर्स अब्दुल्ला मुदस्सिर, डॉक्टर इम्तियाज अहमद, शहजाद सरदार और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में इलामा नासिर मद्दी ने ख़ुसूसी शिरकत की। आइए तकरीब में लिए चलते हैं। काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की कीमती जमीन वागुजार कराई गई। चक 136-137 जीम बे में मलकियती सरकार 200 केनाल रकबा वागुजार कराया गया। माफिया ने 30 साल से सरकारी रकबा पर कब्जा कर रखा था। काबिज़ीन के खिलाफ थाना रजुआ में मुकदमा दर्ज कराया गया। आपको बता रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की कीमती जमीन वागुजार कराई गई। चक 136-137 जीम बे में मलकियती सरकार 200 केनाल रकबा वागुजार कराया गया। तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, ये डिप्टी कमिश्नर चिन्योट आसिफ रजा की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर और उनकी टीम ने चक नंबर 136 और 137 जीम बे में तकरीबन 25 एकड़ जो कि तकरीबन 8 से 9 करोड़ से जिसकी मालियत है वो काबिज़ीन से वागुजार करवाई है। तकरीबन 30 साल से 10 के करीब ऐसे लोग हैं जो इस सरकारी जमीन पर काबिज थे और उनसे ये कब्जा वागुजार करवाया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का ये कहना है कि जिला में किसी भी स्टेट लैंड पर जो नाजायज और गैर कानूनी काबिज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है।
आज ये तकरीबन 8-9 करोड़ रुपए की जगह है, जो कि 136 और 137 में वाक़ है, और 200 कनाल ये जगह है और 25 एकड़ ये रकबा है जिसको वागदार करवाया गया है। जी, वकार घुमन हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। लायन गोल्ड जिम एंड मार्शल आर्ट्स सेंटर के ज़ेर एहतमाम वर्ल्ड जादू डे पर तकरीब में खिलाड़ियों, ऑफिशियल्स और डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर तारिक नज़ीर की शिरकत। तफसीलात जानते अली रजा से। जी अली। जोडो डे के हवाले से आज बाकायदा तौर पर तकरीब रखी गई, जिसमें जो है वो केक कटिंग की तकरीब और बच्चों में जो है वो मुकाबले भी करवाए गए। डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे, आज के दिन को बहुत कम याद रखा जाता है, बहुत कम जो एक्टिविटीज़ होती है, क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है बच्चों को ये भी बताना कि ये भी एक दिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम वर्ल्ड जूडो डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड जूडो डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड जूडो डे जो हमारे बाबा जूडो हैं, सेंसिया जूडो के जगीरो कानो, उनकी ये हैप्पी बर्थडे होती है और ये पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है। और ये बच्चों को साथ सेलिब्रेशन करनी चाहिए और बच्चों को जूडो भी खेलनी चाहिए, क्योंकि ये खेलने के साथ साथ बच्चों में एक इनकरेज पैदा होती है और साथ सेल्फ डिफेंस का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है इनको। ठीक है, और स्कूलों में ये हमारे आजकल ये स्कूलों में कराटे को और ताइक्वांडो को, वुशु को, ये इन गेमों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बट मैं समझता हूँ कि जूडो भी जो है ना, इसको ग्रास लेवल पर लेके आना चाहिए। और स्कूल कॉलेजेस में, हर स्कूल कॉलेज में जूडो का एक स्पेशल पीरियड होना चाहिए जिसमें बच्चों को जूडो सिखाई जाए, ताकि ये और कुछ नहीं तो कम से कम अपना तो सेल्फ डिफेंस कर सके ना। अपना तो सेल्फ डिफेंस करें। सर, एक मेरा सवाल है, वो मैंने ज़रूर पूछना है, ये तलवार ही क्यों? मतलब छोटी छुरी भी हो सकती थी, कुछ और भी, ये तलवार ही क्यों? ये इसलिए है जी, ये मुझे बड़े ऑनर की बात है। ये मुझे फॉर सीनियर मिला था एज ए नेशनल चैंपियन, और ये मैं इसको हर वक्त अपने साथ रखता हूँ। कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है जी। हाँ जी, बिल्कुल, घर हो बाहर हो, ये अपने पास रखते हैं। और इनका ये कहना है कि कभी ज़रूरत पड़ सकती है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लड़कियों को लिए भी जो है वो जूडो डे के हवाले से जो है वो बताना चाहिए, और खासकर छोटे बच्चों के लिए। तो आज तकरीब में जो है बाकायदा तौर पर मुकाबले भी करवाए गए और केक भी खूब खाया गया। जी, जूडो डे पर तकरीब का इनेकाद किया गया। अली रजा में अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।